हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि नेगेटिव बीटा डीके के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से एमिट होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में रह नहीं सकता। और इसका रीजन दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो हो जाएगा बीटा डीके। तो बीटा डीके के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? बीटा डीके के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एमिट आउट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होता है। लेकिन अपन नॉर्मली अगर देखते हैं तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं करते। तो जो असर्शन अपना कि नेगेटिव बीटा डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से एमिट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता न्यूक्लियस में, ये करेक्ट है? क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रेजाइड नहीं कर सकता, लेकिन नेगेटिव बीटा डीके के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस से। रीजन क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के रीजन में होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के रीजन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं कोई भी न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो रीजन है कि इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 3। सो द फाइनल आंसर इज 3। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।